हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ लॉकडाउन का सिंपल और इजी वनीला बर्थडे केक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसको बनाना बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आप केक का बेस ओवन के अंदर बेक करते हैं तो ओवन को 5 से 7 मिनट के लिए 180 सेल्सियस पर प्रीहीट कर लीजिए और उसके बाद केक को 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बाउल में मेज़रमेंट कप से 1 कप दही ऐड करेंगे। दही नॉर्मल ही लेना है, ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाए, यानी अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। चीनी और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि ऑयल मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। ऑयल को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मेज़रमेंट कप से 1.5 कप छान कर मैदा लिया है, जिसमें से 1 कप मैदे को अभी ऐड करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ आधा कप मैदा है उसको बाद में ऐड करेंगे। अब विस्क से अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेंगे। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे इतना ही हमारा केक का स्पॉन्ज सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होगा। तो अब इसमें बचा हुआ आधा कप मैदा ऐड करेंगे और उसके बाद विस्क से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट फेंटेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें जो लम्स है वो भी निकल जाए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस भी बताया है, जितना हम बैटर को अच्छी तरह से फेंटेंगे इतना ही हमारा स्पॉन्ज सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होगा। बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है तो आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। वनीला एसेंस करने से केक के अंदर अच्छा फ्लेवर आएगा। अब बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस डालना ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। केक को बेक करने के लिए कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। जो मैं सॉल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, इस सॉल्ट को मैंने कई बार बेक करने के लिए यूज़ किया हुआ है, तो आप सॉल्ट को बार बार यूज़ कर सकते हैं जब तक सॉल्ट अच्छी तरह से जल नहीं जाता है। स्पून से सॉल्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। सॉल्ट डालने से केक के ऊपर डायरेक्ट हीट भी नहीं लगती है और कढ़ाई के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखता है और चारों तरफ से एक जैसा टेम्परेचर रहेगा। अब केक के मोल्ड को रखने के लिए स्टैंड रख देंगे ताकि मोल्ड जो है वो डायरेक्ट सॉल्ट पे टच नहीं हो। तो आप स्टैंड रख लीजिए या कोई भी ऐसा मोल्ड हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब ढक्कन लगाकर मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे प्रीहीट होने देंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट नहीं हो जाती है तब तक केक मोल्ड में ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रीस को अच्छी तरह से करना है और उसके बाद केक के बेस में बटर पेपर लगा लेंगे ताकि जब केक बनकर तैयार हो तो उसको निकालने में आसानी रहे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मोल्ड में आटे से या मैदा से थोड़ी डस्टिंग कर लीजिए, जिससे केक जब बेक होगा तो जलेगा नहीं।
बटर पेपर को मोल्ड में अच्छी तरह से लगा लिया है और अब बैटर को मोल्ड में पोर कर लेंगे यानी डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे बैटर के अंदर कहीं एयर बबल्स है तो वो निकल जाए। तो इस तरह से टैप करना है। कढ़ाई अब अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है और केक को बेक होने के लिए रख देंगे। बहुत ही केयरफुली रखना है क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है। अब ढक्कन लगाकर 40 से 45 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे बेक होने देंगे। बेक करने के लिए 2 से 3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग अलग होता है। लो गैस फ्लेम पे बेक होते हुए 40 मिनट हो गए हैं और अब चेक करेंगे तो आप देख सकते हो केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गया है। केक प्रॉपर्ली बेक हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए आप टूथपिक से या नाइफ से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे हम टूथपिक को बाहर निकालते हैं तो नीट एंड क्लीन है, उस पर बैटर बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। तो हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक अब ठंडा हो गया है तो आप देख सकते हो केक और मोल्ड में थोड़ा सा गैप आ गया है, इसका मतलब केक ठंडा हो गया है। फिर भी कहीं मोल्ड के केक चिपका हुआ है तो नाइफ से इस तरह से चारों तरफ से घुमाना है ताकि कहीं चिपका हुआ है तो वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो सो नाइस कलर और बहुत ही बढ़िया हमारा केक बेक हुआ है। और अब डीमोल्ड कर देंगे यानी प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में डीमोल्ड कर दिया है और जब भी आप केक को डीमोल्ड करें यानी निकालें तब हल्का सा टैप कीजिए ताकि नीचे कहीं केक चिपका हुआ है तो वो निकल जाए। वैसे बटर पेपर और ग्रीस किया हुआ है तो केक नीचे नहीं चिपकेगा, फिर भी आप थोड़ा सा टैप कर लीजिए। तो अब बटर पेपर है उसको हटा लेंगे। तो आप देख सकते हो सो नाइस और बहुत ही बढ़िया हमारा केक स्पॉन्ज बनकर तैयार हुआ है। अब इस केक को फ्रीज़ के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और काटने में आसानी रहे। फ्रीज़ में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और हमारा केक का स्पॉन्ज अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। केक का स्पॉन्ज जितना ठंडा होगा इतना ही काटने में आसानी रहेगी और जब हम इसको काटेंगे तो स्पॉन्ज बिखरेगा नहीं। तो अब आप देख सकते हो हमारा स्पॉन्ज बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। इसको 3 पार्ट में काट लेंगे। तो आप देख सकते हो जब हम नाइफ से काटते हैं तो बहुत ही स्पॉन्जी जैसा लग रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। तो इस तरह से 1 to 3 पार्ट्स में काट लेंगे और प्लेट में रख देंगे। 250 ml व्हिप क्रीम ली है जो इजीली सुपरमार्केट या पेस्ट्री की शॉप में मिल जाती है। अब मशीन से अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। आप मशीन से भी व्हिप कर सकते हैं और इवन विस्क से भी अच्छी तरह से व्हिप कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी इजी ऑप्शन लगे या जो अवेलेबल है उस हिसाब से क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप करना है। तो अब केक बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार है। हमारा व्हिप क्रीम भी तैयार है, स्पॉन्ज भी तैयार है और केक बेस भी तैयार है। केक बेस मार्केट के अंदर भी इजीली मिल जाता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप घर पे कोई हार्ड शीट हो उसको राउंड शेप या रेक्टेंगल में काट लीजिए और एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लीजिए जो मैंने किया है। और शीट पे थोड़ा सा क्रीम लगाना है और उसके बाद स्पॉन्ज को रखना है ताकि जब हम केक बनाएं तो केक हिले नहीं। बाउल में मैंने थोड़ी सी चीनी ली है और पानी के साथ अच्छी तरह से घोल ली है और वो स्पॉन्ज पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है ताकि जब हमारा केक बने तो सॉफ्ट और स्पंजी बने। अब क्रीम अच्छी तरह से शीट पे लगा लेंगे। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर सारी शीट पे क्रीम लगाना है। क्रीम को अब अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब दूसरी स्पॉन्ज शीट रखेंगे, थोड़ा सा शुगर सिरप स्प्रिंकल कर लेंगे। शुगर सिरप ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब क्रीम को डालकर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। जब भी आप व्हिप क्रीम का यूज़ करें तो उसके अंदर चीनी आप चेक कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर चीनी आती है तो इसमें चीनी और नहीं डालें। क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे यानी फैला लेंगे। केक के साइड में जो थोड़ी बहुत क्रीम निकलती है उसको इस तरह से फिनिशिंग करनी है ताकि केक अच्छी तरह से फिनिशिंग में आए। अब जो हमारी आखिरी स्पॉन्ज शीट है
उसको रख देंगे और उस पर थोड़ा सा शुगर सिरप ऐड करेंगे। अब इस पर क्रीम ऐड करके अच्छी तरह से केक की फिनिशिंग कर लेंगे। तो अभी लॉकडाउन का समय है और ये वनीला फ्लेवर का सबसे इजी केक है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब केक के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी करके क्रीम लगाएंगे और केक को अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से साइड में क्रीम लगाकर केक को फिनिशिंग करना है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। क्रीम से केक को फिनिश कर लिया है और अब केक के चारों तरफ चॉकलेट सॉस पोर कर लेंगे ताकि केक के चारों तरफ अच्छी सी लाइन बने और केक दिखने में सुंदर लगे। चॉकलेट से गार्निश करना ऑप्शनल है, अगर आप गार्निश करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चॉकलेट सॉस कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। केक के साइड में जो चॉकलेट गिर गई थी उसको क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद केक को आधा घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से जम जाए। वाइट क्रीम में थोड़ी सी चॉकलेट ऐड करके पाइपिंग के लिए अलग से क्रीम तैयार कर ली थी ताकि केक थोड़ा सा देखने में सुंदर लिखे, और पाइपिंग बैग में डालकर केक के चारों तरफ से पाइपिंग कर लेंगे। पाइपिंग आप जैसा करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं और जैसा आप चाहें वैसे इसको आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो हमारा ये लॉकडाउन का इजी बर्थडे वनीला केक बनकर तैयार है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।